सलीम भाई, जवाद अली, समद भाई और पार्टी के यूनुस भाई और पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अपना कीमती टाइम यहाँ पर निकाल के आए हैं वो लोग। तो MIM पिछले 64 साल से स्ट्रगल कर कर यहाँ तक आई है। लोग MIM इससे पहले MLA इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, MP इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, इसका मतलब ये है कि पहले तेलंगाना में अपनी पार्टी के हर जगह से जड़ मजबूत कर कर हिंदुस्तान में अब निकली है। तेलंगाना के बाद बीदर में ही लड़े, कर्नाटक में, जो कर्नाटक में भी पिछले 50 साल से MIM में जो काउंसिलर इलेक्शन लड़ते आ रही है। MIM क्यों नहीं लड़ी बोले तो अब तक पहले तेलंगाना में हर जगह अपनी छाप फैलाकर कर्नाटक में आई है। अब लोग बोलते हैं कि MIM बीजेपी से मिलने वाली है, पहले हम कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी से मिले वाले बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी से मिले वाले। बीजेपी से हम मिले वाले नहीं है। जब पौधा लगाए तो हल्लू हल्लू बढ़ते बढ़ते बाद में पल देता है। लोग MIM से नहीं जुड़ रहे, आज जुड़ रहे हैं। जब हमारी कौम MIM से जुड़े तो ही एक अपनी पार्टी जमात ठहरती है और लड़ती है। मुसलमान अगर हम लड़ रहे हैं तो बोलते हैं कि ये बीजेपी की टीम है, इन्हों ठहरा है। ये अपना डर निकालिए, अब आगे आइए। पिछले देखिए आप हिजाब के मामले में कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार भी बोले कि मैं जब तक नहीं बोले आप कुछ नहीं बोलना बोल के। तो हिजाब के मामले पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। असेंबली सेशन आ गया, जब पूरे हमारे 7 मुस्लिम MLA जाकर CM से मिल रहे हैं तो वो सिर्फ जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसमें भी क्या दे रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को बजट दियो, ये दियो, वो दियो। मगर हिजाब के मामले पर यहाँ की इस कर्नाटक स्टेट की कांग्रेस क़यादत कुछ नहीं करी। असेंबली जब चल रहा था तो वो अंताक्षरी खेल रहे थे। ईश्वरप्पा के मामले पे वो जो ईश्वरप्पा के मामले पे बार बार गवर्नमेंट को टाइट कर रहे, मगर हिजाब के मामले पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। तो आप देखिए, आइए ज्वाइन करिए, MIM पार्टी को मजबूत करिए। शुक्रिया। जिन्होंने ऐसा बेहतरीन संविधान यहाँ इंडिया को दिया कि इस संविधान की मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। तो इस संविधान के मुताबिक यहाँ पर रहने और बसने वाला हर शख्स बराबरी का हक हासिल रखता है। जब उसको बराबरी का हक हासिल है तो हुकूक के हुसूल में बराबरी क्यों नहीं? क्या सिर्फ दलितों का काम, मुसलमानों का काम, बैकवर्ड तबकात का काम सिर्फ इलेक्शन में वोट देना है और अपनी जगह खामोश बैठ जाना है, अपने हुकूक की बात नहीं करना है? हम देखते हैं कि नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ गैर ज़रूरी तौर पर बहलाकर, फुसलाकर या फिर किसी फिरका परस्त या फाशिस्ट पार्टियों से के चेहरा दिखाकर उन्हें डराकर वोट हासिल करती रही हैं और हम हमेशा उन्हें वोट देते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे हुकूक की बात आती है तो कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो इसीलिए जब तक कि हम अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अपने नुमाइंदों को ऐवानात में नहीं भेजेंगे, वो चाहे ऐवान बल्दिया हो, वो चाहे ऐवान असम्बली हो, वो चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो, यहाँ गलियों में, सड़कों में रैली के नाम पर, याददाश्त के नाम पर अगर हम 1000 बार भी अगर कोशिश करते हैं तो उसका वो रिजल्ट नहीं आता जो ऐवान में ठहर कर एक रुकन असम्बली बात करता है या एक रुकन पार्लियामेंट बात करता है, तो उस बात का जो असर होता है ये गली कूचों में पुकार लेने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें और इसके झंडे को बुलंद करें। और सभी के लिए ज़रूरी है कि एक सियासी प्लेटफॉर्म मजबूत करें और वो प्लेटफॉर्म सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भारत की तमाम अवाम ने सभी लोगों को आजमा लिया है। उन्होंने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा और उन्होंने तकरीबन हर स्टेट की तकरीबन जमातों को देखा, CPM को देखा, CPI को देखा, जनता दल को देखा, सभी पार्टियों को आजमा लिया। लेकिन सभी के सभी सिर्फ वादे करते हैं, झूठे वादे कर कर वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब हुकूक के देने की बात आती है और उनको जब साथ देना होता है तो वो बगले झाँकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पूरे भारत में आज एक वाहिद शख्स नकीब मिल्लत
अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, जो तमाम लोगों के हुकूक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो हर आदमी आज जो है ना टीवी पर हो या सोशल मीडिया पर हो या अखबार में हो, कहीं पर भी हो, हर कोई यही बात करता है कि अगर मुल्क को चलाना है तो फिर ऐसा सेकुलर कायद होना चाहिए, ऐसा काबिल आदमी होना चाहिए जो इन सारे मसाइल के ऊपर निगाह रखता है। आज हम देखते हैं कि अगर मरकज़ी हुकूमत जो फ़िरक़ा परस्त है, लेकिन अगर कोई गलत काम करती है उसकी हर गलती के ऊपर बात करने वाला कोई अपोजिशन बहुत बड़ी जमात नहीं है, बल्कि एक वाहिद आदमी असदुद्दीन अवैसी हैं,